आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमें दिए गए ऑप्शंस को देखकर बताना है कि इनमें से ऐसे कौन से दो फेनोमेना हैं जो कि डीएनए में वेरिएशन ला सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर रिप्रोडक्शन की बात करें, हम जानते हैं कि यंग वंस प्रोड्यूस करने की ये प्रोसेस होती है, लेकिन ये भी दो तरह के मोड से हो सकती है। एक होता है रिप्रोडक्शन का एसेक्सुअल मोड, जिसमें हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर एक सिंगल इंडिविजुअल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने में इन्वॉल्व होता है। तो क्योंकि एक ही पेरेंट है यहाँ पे, तो जो भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे वो बिल्कुल इस पेरेंट जैसे ही होंगे। वेरिएशन का तो कहीं कोई स्कोप ही नहीं आ रहा। तो हम कह सकते हैं कि मॉर्फोलॉजिकली भी और जेनेटिकली भी ये ऑफस्प्रिंग बिल्कुल अपने पेरेंट को रिजेंबल करेंगे, इससे आइडेंटिकल होंगे, साथ ही साथ आपस में भी आइडेंटिकल होंगे। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्लोन्स प्रोड्यूस होते हैं जो बिल्कुल एक जैसे होते हैं। जबकि अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन के सेक्सुअल मोड की, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक सिंगल इंडिविजुअल नहीं बल्कि दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक मेल और दूसरा फीमेल। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है वो क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। और इस फर्टिलाइजेशन में होता यही है कि मेल और फीमेल दोनों पेरेंट्स से एक एक गैमीट आता है। गैमीट्स असल में हैप्लॉइड यूनिट्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, ताकि जब फर्टिलाइजेशन हो तो दो हैप्लॉइड सेल्स के आपस में यूनाइट होने से, आपस में सिनगेमी करने से हमें एक डिप्लॉइड जाइगोट मिल जाए, जो कि आगे जाके एम्ब्रियो बनाएगा, जिससे नया इंडिविजुअल बन जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन का प्रोड्यूस होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक तो दो पेरेंट्स यहाँ पर मिलकर रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। तो क्योंकि ऑफस्प्रिंग जो है ये दोनों से ही इनका जेनेटिक इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहा है, दोनों ही पास ऑन कर रहे हैं, तो दोनों में से पूरी तरह से किसी भी एक जैसा तो ये हो नहीं सकता। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गैमीट्स जब बनते हैं तो गैमीटोजेनेसिस की प्रोसेस कैसे होती है। अगर हमें डिप्लॉइड बॉडी सेल से हैप्लॉइड गैमीट बनाना है तो इसके लिए हमें रिडक्शनल डिवीजन करनी पड़ेगी, मियोसिस करनी पड़ेगी। और मियोसिस में भी कई सारी स्टेजेस होती हैं। तो पहली मियोसिस के प्रोफेज में, यानी प्रोफेज 1 में, हम देखेंगे कि क्रॉसिंग ओवर नाम की एक प्रोसेस होती है। और ये क्रॉसिंग ओवर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस का एक बहुत ही बड़ा सोर्स है, क्योंकि इस समय पर होमोलोगस क्रोमोसोम्स की नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है। तो यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक तो गैमीट्स जब बन रहे हैं उस समय पर ये वेरिएशन आ जाती है क्रॉसिंग ओवर की वजह से, और ऊपर से दो इंडिविजुअल्स के जेनेटिक इंफॉर्मेशन पास ऑन होती है, तब जाके हमारा जाइगोट बनता है। दो पेरेंट्स के गैमीट जब मिलते हैं तब जाइगोट बनेगा। तो इसीलिए ये भी कभी क्लोन नहीं हो सकता दोनों में से किसी एक का। तो यहाँ पर पूछा हमसे यही गया है कि वेरिएशन डीएनए में कैसे आएगी। तो सबसे पहले तो ऑप्शन ए जो हमें दिया हुआ है, दोनों ही टर्म्स यहाँ पर हमारी डीएनए में आने वाली वेरिएशंस के लिए सही है। रिकॉम्बिनेशन जो हमें दे रहे हैं ये टर्म हम यूज करते हैं नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशंस के लिए, यानी पेरेंट्स में जो हमें नहीं दिख रहे थे कैरेक्टरिस्टिक्स, जब ऑफस्प्रिंग में कुछ नए कॉम्बिनेशन में बनकर आते हैं, तो ऐसा केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही हो सकता है। और यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर की जो प्रोसेस हो रही है ये भी रिकॉम्बिनेशन का ही एक हिस्सा है। तो एक तो रिकॉम्बिनेशन की वजह से हमें वेरिएशंस मिल सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, और दूसरी चीज म्यूटेशन से भी डीएनए में कुछ चेंजेस या मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है जिसमें एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में न्यूक्लियोटाइड्स लगे हुए होते हैं। लेकिन कभी कभी अपने एनवायरनमेंट में कुछ ऐसे फैक्टर्स आते हैं कि जो लिविंग सेल को पेनिट्रेट करके डीएनए में ये न्यूक्लियोटाइड बेसिस का जो है सीक्वेंस बदल देते हैं। कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, हो सकता है कोई बायोलॉजिकल एजेंट हो सकता है कोई केमिकल सब्सटेंस हो, और कई बार फिजिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, जैसे कई रेडिएशंस हैं। यूवी रेडिएशंस भी हम जानते हैं, बोला जाता है कि लिविंग सेल्स के लिए हार्मफुल है। क्यों? क्योंकि इसी तरह के चेंजेस वो हमारे डीएनए में क्रिएट कर सकते हैं। तो इन्हीं को हम म्यूटेशन कहते हैं, और ये दोनों ही डीएनए में वेरिएशन का कारण बनते हैं। बाकी अगर देखें बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, ये दोनों चीजें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ रिलेटेड है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंडर आ जाते हैं, तो इसमें तो वेरिएशन का कोई चांस ही नहीं होता।
फिर अगेन यहाँ पर बाइनरी फिजन दिया हुआ है, भले ही दूसरा हमें सिनगेमी दिया है, लेकिन सिनगेमी जो टर्म है हम फर्टिलाइजेशन के लिए यूज करते हैं, पर यहाँ पर वेरिएशंस जो जनरेट हो रही है कब हो रही हैं, ये गेमीटोजेनेसिस के दौरान हो रही है, जब क्रॉसिंग ओवर होती है। तो सिनगेमी अपने आप में वेरिएशन का कोई सोर्स नहीं है। और उसी तरह से आइसोगेमी और एनाइसोगेमी, ये भी दो तरह की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। आइसोगेमी में दोनों गैमीट्स एक दूसरे से बिल्कुल सिमिलर होते हैं, मेल और फीमेल गैमीट में कोई खास फर्क नहीं होता। और एनाइसोगेमी में स्ट्रक्चरली दोनों डिफरेंट होते हैं। तो चाहे सिनगेमी किसी भी टाइप की हो, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि सिनगेमी अपने आप में वेरिएशंस क्रिएट नहीं कर सकती। तो यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन और म्यूटेशन, ये दोनों टर्म्स डीएनए में आने वाली वेरिएशंस या जेनेटिक लेवल में आने वाले चेंजेस के लिए करेक्ट है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।